हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ब्रिटेन में अभी तक करीब 6 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। जर्मनी में 4.5 करोड़ लोगों को, फ्रांस और इटली में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। इन चारों मुल्कों को मिलाकर जितने लोगों को वैक्सीन लगी है उससे करीब 3 करोड़ और ज्यादा लोगों को अकेले भारत में वैक्सीन लग चुकी है। इन देशों के मुकाबले भारत की आबादी भी बहुत ज्यादा है। भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। अभी हम टारगेट से बहुत दूर हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें वैक्सीन कब तक और कैसे मिलेगी, इसका भी जवाब मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। दो शॉट वैक्सीन के कोरोना से बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है, वैक्सीन। लेकिन जल्दी से जल्दी आम लोगों को वैक्सीन का रक्षा कवच कैसे मिलेगा? आज कहां गली गली वैक्सीन लगी, कहां टीका की कमी खली। कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी हिंदुस्तान की जंग में वैक्सीनेशन का करंट स्टेटस क्या है? 31 दिसंबर तक कैसे भारत के 130 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं? वही देश में एंट्री के लिए पाइपलाइन में लगी फाइजर, मॉडर्ना समेत कोरोना की और वैक्सीन की क्लियर पिक्चर क्या है? वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच गुड न्यूज क्या है? जिन लोगों को अब तक कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन नॉट अवेलेबल वाला मैसेज दिखाई देता था, उनको जल्द ही राहत मिलने वाली है। इसे जानने से पहले देश की सेहत कैसी है, इसे जान लीजिए। 2 करोड़ 30 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 87.76% हो चुकी है। 20 दिनों से एक्टिव केस में कमी आ रही है। 9 दिनों से रिकवर लोग एक्टिव केस से ज्यादा आ रहे हैं। 11 राज्यों में 10,000 रिकवरी डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 78% नए केस सिर्फ 10 राज्यों से ही आ रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन देश में कोरोना कंट्रोल हो रहा है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह वैक्सीनेशन भी है। देश में अब तक 19 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगी है। इनमें से 14 करोड़ 90 लाख लोगों को पहली डोज और 4 करोड़ 16 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि वैक्सीन की एक डोज भी कोरोना से शील्ड है। और अच्छी खबर यह है कि देश में वैक्सीन की बर्बादी में कमी आ रही है। 1 मार्च 2021 को हमारे देश में 8% कोविशील्ड वैक्सीन की बर्बादी हो रही थी। 17% कोवैक्सीन की वेस्टेज हो रही थी, मगर अब इसमें भी कमी आई है। इस वक्त 1% कोविशील्ड और 4% कोवैक्सीन की बर्बादी हो रही है, मगर अब अगला टारगेट इन नंबर्स को 0% पर लाने का है। मुंबई में शनिवार से फिर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोगों को मुंबई में 143 वैक्सीन सेंटर पर कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दी गई। वहीं 22 सेंटर पर कोवैक्सीन की सिर्फ सेकंड डोज लगी। वैक्सीनेशन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम इस समय मुंबई के नायर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड डोज सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही कोविशील्ड की वैक्सीन दी जा रही है। आप देखिए यहाँ पर 45 एज प्लस ग्रुप के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर इन सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है ऑलरेडी, और उसी के बेसिस पे जो उन्हें स्लॉट मिला है, लोकेशन मिली है, उसी के आधार पर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। डॉक्टर्स की जो टीम है, इस हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, इंटायर उनकी टीम यहाँ पर है। रजिस्ट्रेशन से लेकर वेरिफिकेशन हर चीज़ जो है कंप्यूटर के ज़रिए उनका किया जा रहा है। साथ में जो लोग हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन लेने के लिए आए हैं वो भी बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम,
पहला डोज है, सेकंड डोज? नो, फर्स्ट डोज है। फर्स्ट डोज है जी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। दिक्कत हुई ऑनलाइन? कोई नहीं, इट वाज वेरी नाइस, स्मूथ। ओके, या आपको जो है अब नंबर आ गया है, वैक्सीन लगने वाली है, कैसी फीलिंग है मैम आपकी? ओके, आई एम नॉर्मल, कोई डर नहीं है जी। हाँ, भले कोरोना फैल रहा है लेकिन आई एम ऑल राइट, मैं स्मूथ हुआ है, आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। आप कहाँ से आई हैं? वसई से। वसई से आई हैं? जी। वसई से यहाँ पर वैक्सीन जी। लगवाने के लिए आई हैं? आपके तो वहाँ पर कई सारे सेंटर है लेकिन उधर नहीं, अभी नहीं था ना अवेलेबल। अच्छा, आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया तो आपको जी, यहाँ का slot जी दिया, हाँ, यहाँ यहाँ पर आया, दिया। जी हाँ। तो आपका ये पहला डोज है? जी, पहला डोज। अच्छा, कैसी फीलिंग है मैम? आपका नंबर लगने जा रहा है, वैक्सीन होने जी, जा रही कुछ नहीं सर, डर नहीं है ऐसा हम लोग को लगाने का है, हमको डर नहीं है। लगाने का है, डर नहीं है। नहीं, डर नहीं है, आई का डर इसमें। आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं एक एक करके वैक्सीन लगवाने के लिए। टोटल 10 लोगों के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन जो रूम है वहाँ पर बनाया गया है। सभी जो काउंटर्स है वहाँ पर ऑलरेडी नर्सेस मौजूद हैं। ये सभी जिनका जब टोकन के हिसाब से या नंबर के हिसाब से जिनका नंबर आता है उन्हें यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। टोटल 10 इस तरीके के काउंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीन इसी तरीके से जो देने का जो प्रोसेस है वो सुबह जो 10 बजे से शुरू हुआ है। अभी तक बताया जा रहा है कि 100 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन ऑलरेडी दिया जा चुका है। करीबन 240 डोजेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरीके से 143 जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर आज वैक्सीन लगाई जाएगी, मिनिमम वहाँ पर 100 डोजेज दिए गए हैं लोगों को लगाने के लिए। एक तरफ जहां कोरोना की वैक्सीन के लिए लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी वैक्सीन के स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं अब मुंबई में घर घर वैक्सीन की डोज पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई महानगर पालिका की इजाजत के बाद नॉर्थ ईस्ट मुंबई से बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने फोर्टिस अस्पताल के साथ मिलकर घर घर वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत की है। इस अभियान को नाम दिया गया है संजीवनी आपके द्वार। मुंबई के मुलुंड की एक इमारत की तस्वीर है। यहाँ पर बीएमसी और प्राइवेट हॉस्पिटल के टाइप के बाद जो है अब सोसाइटी मेंबर्स को वैक्सीन लगवाया जा रहा है। कई सारी दरख्वास्त जो हैं वो राज्य सरकार से की गई ताकि लोगों को जो है डोर टू डोर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी जाए, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो लोगों तक पहुँचेगी। ऐसे में जो बुज़ुर्ग हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको वैक्सीन अब उनकी इमारत में ही आकर जो वैक्सीनेशन के जो स्टाफ्स हैं वो लगवा रहे हैं। ऐसे में दूर दूर तक किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हैं उनको यहीं पर वैक्सीन लगवानी है और जितने भी मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर आकर सबसे पहले रजिस्टर करवाना है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसीजर वैक्सीनेशन सेंटर पर आमतौर पर दिखाई देता है वही प्रोसीजर यहाँ पर है। जो लोग हैं उनको यहाँ पर रजिस्टर करवाना है, उसके बाद उनको जो वैक्सीन है वो लगवाई जाएगी। बीएमसी के साथ जो है सोसाइटी के मेंबर्स ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाइप करके जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। मेरे साथ डॉक्टर मंजीत जी हैं। मंजीत जी, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में वैक्सीन लगवाई जा रही है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन हम देख पा रहे हैं। तो इस इनिशिएट के बारे में बताइए कि कैसे आप लोगों को अप्रोच किया गया, कितने लोगों को आज इस सोसाइटी में वैक्सीन लगाई जाएगी? ये जो वैक्सीन की क्रिया शुरू करी है हमने, जो मुहिम शुरू करी है हमने, यहाँ के जो हमारे लोकल एमएलए हैं मिस्टर कोटक जी, उन्होंने पूरे म्यूनसिपालिटी की परमिशन दी है, म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखे, एवरीथिंग वाज इट एट इट्स प्लेस। हर एक चीज़ अपने दायरे में करी है। फोर्टिस हॉस्पिटल को चुना गया था इस मुहिम को आगे लेके जाने के लिए और मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा, आज फोर्टिस हॉस्पिटल के पास 30 से ज़्यादा सोसाइटीज़ ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं। आपने देखा होगा जैसे आपने एंट्री करी है, हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, फिर हमारा इंजेक्शन काउंटर है और फिर उसके बाद वेटिंग एरिया है। संजीवनी आपके द्वार अभियान की शुरुआत मुंबई के मुलुंड इलाके के गोल्डन विलो नाम की रिहायशी सोसाइटी से हुई। इस सोसाइटी के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पिछले कई महीनों से ऑनलाइन बुकिंग करने और वैक्सीन की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब उनके दरवाजे पर लगाई जा रही है। हेल्पफुल ही है, सीधा बिल्डिंग से नीचे आओ और नीचे आके आप टीका करा लो। हेल्पफुल। मैंने देखा कि जो एल्डर्स हैं, जो काफ़ी एजेड भी लोग हैं, उनको काफ़ी हेल्प हो जा रही है, यहीं पर पहुंच रहे हैं। तो आपके घर के भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर लगवाया वैक्सीन? नहीं, हम लोग ये 14 के जो है 18 to 14 वाले हम लोग पहले, बाकी 68 ईयर्स के डैडी हैं उन्होंने बाहर से ही लगवाया। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये हेल्पफुल है ना। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कितना टाइम जा रहा है? क्या ज़्यादा टाइम जा रहा है या फिर वो भी काफ़ी
काफी सिंपल है। नहीं, वो भी सिंपल ही है। तो ये काफी बेहतर है कि पहले आपकी सोसाइटी पहली सोसाइटी है जहाँ पे इस तरह का इनिशिएट लिया गया है। हाँ, शायद ये पहली है सोसाइटी। पहली ही है और ये बहुत बेटर है एक्चुअली। यहाँ पर और भी लोग हैं जो रजिस्टर करवा चुके हैं, जो अपने वैक्सीन आने का इंतजार कर रहे हैं। सर, आपकी सोसाइटी पहली सोसाइटी है जहाँ पर डोर टू डोर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में, कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है ये? देखिए, सोसाइटी मेंबर्स बहुत एग्रेसिव थे कि ऐसा कुछ कैंपेन होना चाहिए। मनोज कोटक जो हमारे यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। 2 दिन के अंदर डिसाइड किया कि यहाँ करना है। 2 दिन में पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। सोसाइटी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनका पहले से लिस्ट आ गया है कि किन किन को फर्स्ट डोज लेना है। कॉस्ट के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस से अगर ये काम होता है तो जो वैक्सीनेशन सेंटर है उन पे लोड कम आ जाएगा और सोसाइटीज़ को जब मिलना है उनके डोर स्टेप पे वो मिल जाता है, सीनियर सिटीजन को हेल्प मिल जाता है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये इवेंट ऐसे प्रोग्राम्स हर सोसाइटी में होने चाहिए। यही नहीं, मुंबई में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए अब मोहल्ला वैक्सीनेशन सेंटर की भी शुरुआत की गई है। 2 करोड़ की आबादी वाली मुंबई में आबादी के मुकाबले सीमित वैक्सीनेशन सेंटर है। ऐसे में हर सेंटर पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही थी। खासकर सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लेने में मशक्कत करनी पड़ रही थी, इसलिए अब मोहल्ला वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हर 5000 की आबादी पर एक मोहल्ला टीकाकरण केंद्र शुरू करने की योजना है। पहला मोहल्ला वैक्सीनेशन सेंटर अंधेरी के गिलबर्ट हिल झुग्गी बस्ती में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मोहल्ला वैक्सीनेशन सेंटर में सुविधाएं कैसी हैं, इसका जायजा इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने लिया। इस बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें टीका लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और उसी के बाद इस वेलफेयर सेंटर को यहाँ पर जो कांग्रेस के स्थानीय नेता है उन्होंने इस सेंटर को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला किया। आप मुझे पहले अपना ये सेंटर दिखाइए और इसके बारे में बताइए। यहाँ पर आप जैसे कि देखोगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चालू है। जो रजिस्टर होकर यहाँ आ रहे हैं उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट देना यहाँ पर चालू है। यहाँ पर हमने लैपटॉप और सब लगा के रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ चलोगे तो यहाँ हमारा वैक्सीनेशन देने का यहाँ पर प्रक्रिया चालू है, यहाँ पर प्रोसेस। हाँ, आप इसके पहले कहीं और गए थे या पहली बार डायरेक्ट? मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। कितना कन्वीनियंट हुआ आपके लिए, क्योंकि हम बाकी सेंटर्स पर काफी भीड़ होती थी, वहाँ पे धक्का मुक्की अगर आपने टीवी पर भी देखा होगा, तो कितना कन्वीनियंट आपको लगा यहाँ पर आना, यहाँ पे वैक्सीनेट कराना? यहाँ पे आने से बहुत कन्वीनियंट हो गया। मैंने हम लोग जैसे अंदर आए, इन लोग जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव थे। तुरंत उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन सब चेक करके वैक्सीनेशन रुकना नहीं पड़ा। बड़ा बदलाव हो सकता है इस तरह के वैक्सीनेशन सेंटर्स में, जहां पर मुंबई जैसे शहर में जहां पर आबादी इतनी ज्यादा है और इतनी बड़ी आबादी में फिलहाल चूंकि वैक्सीन की कमी है और लोगों की संख्या ज्यादा है, तो फिलहाल सरकार जो है 60+ और 45+ जो है उन्हें टीका दे रही है। लेकिन अगर इसी तरह से हर एक मोहल्ले में अगर वैक्सीनेशन सेंटर्स खुलने लग गए तो उसका काफी ज्यादा फायदा आम लोगों को होगा। तो कांग्रेस की तरफ से पहल की गई। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप यहाँ पर सुबह से अब तक कितने लोग आए हैं टीका लेने के लिए और आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ अभी तक तो सिंस मॉर्निंग 30 लोग आए हैं। यहाँ पे अभी इतना क्या बोलते हैं अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे कैसे है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा 100 डोज पर डे का रहता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 फुल हो जाए। इसी का असर है कि महाराष्ट्र वैक्सीनेशन के मामले में भारत में पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2 करोड़ 6 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। उत्तर प्रदेश जहां 1 करोड़ 65 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। राजस्थान में 1 करोड़ 63 लाख लोगों ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। गुजरात में 1 करोड़ 55 लाख लोगों ने वैक्सीन ली है। वैक्सीनेशन में 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यानी वैक्सीन लोगों को बड़े पैमाने पर लग रही है, लेकिन अब कुछ राज्यों में वैक्सीन की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिसे तेज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में वैक्सीन की किल्लत को दूर करने का काम फुल स्पीड में जारी है। भारत में अभी जो वैक्सीन लग रही है और जो अभी भविष्य में लगने वाली है, उनके बारे में A to Z जानने से पहले ये जान लीजिए कि अभी देश के किस राज्य के पास वैक्सीन की कितनी डोज मौजूद है। पूरे देश में अभी 1 करोड़ 43 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध है, जिसमें से यूपी में 19,18,000 डोज, तमिलनाडु में 11,84,000, एमपी में 10,87,000,
गुजरात में 10,70,000, वहीं महाराष्ट्र में 67,000 डोज ही मौजूद है। तो दिल्ली में उससे 1 लाख से अधिक 1,67,000 वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं। वैक्सीन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को दिल्ली में वैक्सीन खत्म होने की जानकारी दी है। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। यानी जुलाई तक देश में वैक्सीन की कमी बनी रहने की आशंका है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक की डेट शीट आ गई है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक भी भारत में 3 फेज में बनेगी। तीनों फेज में टोटल 85 करोड़ वैक्सीन की डोज बनेंगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत के लोगों को लगने वाली तीसरी वैक्सीन कैसे भारत के लोगों का रक्षा कवच बनने वाली है, ये इन 10 पॉइंट में जान लीजिए। रूस से 2 लाख से ज्यादा डोज अभी तक आ चुकी हैं। मई के आखिर तक 30 लाख डोज पहुंचेंगी। जून में वैक्सीन की 50 लाख डोज मिलेंगी। अगस्त में भारत में शुरू होगा स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन। भारत में 3 फेज में होगा स्पुतनिक का प्रोडक्शन। पहले फेज में रूस से बनी बनाई वैक्सीन आ रही है। दूसरे फेज में रूस से आए इंजेक्शन को शीशी में भरा जाएगा। तीसरे फेज में भारत में होगा वैक्सीन का प्रोडक्शन। तीनों फेज में 85 करोड़ डोज बनाई जाएंगी। दुनिया में स्पुतनिक के प्रोडक्शन का 70% भारत में बनेगा। देश में सबसे ज्यादा उपलब्ध वैक्सीन कोविशील्ड है। कोरोना की दूसरी लहर से अधिक लोगों को कोरोना से बचाने के लिए भारत सरकार को अपना वैक्सीनेशन प्लान बदलना पड़ा। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया। अचानक मांग बढ़ गई, लिहाजा वैक्सीन की कमी हुई। लेकिन जुलाई से सीरम इंस्टीट्यूट 11 करोड़ वैक्सीन की डोज बनाने लगेगा और दिसंबर 2021 तक इसकी 75 करोड़ डोज इस्तेमाल के लिए मिल जाएंगी। देश में निर्मित कोवैक्सीन की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने हर साल 90 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने का प्लान बनाया है। दिसंबर 2021 तक कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज की मदद से 26 करोड़ लोग कोरोना की जंग जीत सकेंगे। इतना ही नहीं, भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए निर्माताओं के साथ करार किया है। महाराष्ट्र का हेफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, केंद्र का भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ओमनी बी आरएक्स बायोटेक्नोलॉजीज, हिस्टर बायोसाइंसेस और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कोवैक्सीन का टीका बनाएंगी। भारत सरकार ने कोरोना के उन टीकों को भी मंजूरी देने का फैसला किया है जिन्हें यूरोप और अमेरिका में मंजूरी मिल चुकी है। इससे देश को फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन के कोरोना टीके भी मिलने का रास्ता खुला है। कई राज्यों ने टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए हैं। 24 से 28 मई तक विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमेरिकी प्रशासन और वहां की कंपनियों से भारत को जल्द से जल्द वैक्सीन देने पर बातचीत होगी। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू वैक्सीन मामले पर पहले से ही अमेरिकी प्रशासन में कई बैठक कर चुके हैं। फाइजर के टॉप ऑफिशियल से भी दवाओं के मटेरियल को लेकर डील करने पर बात चल रही है, मगर मामला एक जगह आकर फंस रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइजर इमीडिएटली बॉन्ड पर साइन नहीं करना चाहती है। अब ऐसा क्यों है ये समझिए। फाइजर इस बॉन्ड पर साइन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर मरीज को फाइजर की वैक्सीन लेने के बाद कुछ हो जाता है या उसकी जान चली जाती है तो भारत सरकार फाइजर से सवाल नहीं पूछ पाएगी। अगर कोई अदालत में जाता है तो केंद्र सरकार पर उंगली उठेगी, ना कि फाइजर कंपनी पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।